हेलो स्टूडेंट, इसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए, इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये आपकी एक जो सीधी लाइन है स्ट्रेट एंगल करके, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है, उस तरीके से फिर आपको एक त्रिभुज बना लेना, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका ये है कि ये जो बाहर एंगल बन रहे हैं, ये आपके बाहर यानी कि एक्सटीरियर और अंदर यानी कि इंटीरियर, तो ये बाहर वाले एंगल जो होते हैं वो आपके 360 का होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, 360 का होता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे बाहर ये क्या है 125, फिर कितना है प्लस 125, और फिर बाहर कितना है प्लस x, इन तीनों का प्लस आपका कितना होगा 360। क्लियर है इतना? अब आप देखोगे 120 और 120, 125 और 125 कितने होंगे आपके 250 प्लस x इक्वल टू 360। अब ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू 360 माइनस 250, माइनस करेंगे बेटा तो आपका आएगा 0 1 1, 110। नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा, ये आपका सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360, बाहर के सारे कोणों का योग आपका 360 होता है। तो अब देखो बेटा, यहां से चलते हैं, कितना है बेटा 70, फिर कितना है x, फिर कितना है, यहां पर भी 90 होगा, जब इस साइड 90 है तो यहां भी क्या होगा आपका 90 होगा, 90, फिर कितना है बेटा 60, और फिर कितना है यहां पर भी आपका 90 है, 90 इज इक्वल टू 360। क्लियर है? अब आप देखो कि इन सबको क्या कर लो प्लस, ऐड बताओ कितना हो गया, कितना 350, मैं ही कर ले रहा, 0 0 0 और 9 9 2 जा 18, 18 और 6 24, और 24 और 7 310, 310 प्लस x इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखो बेटा ये प्लस के हैं, उस साइड चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और बेटा इन्हें माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आएगा 50 डिग्री। ये अपना क्या है आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड का फर्स्ट, 9 साइड, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो अपन यहां पे लिख लेंगे ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल रहने दो, चाहे रेगुलर लिख दो, रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। यही होता है फॉर्मूला आपका 360 अपॉन n, n यानी कि आपकी साइड। तो आप देखोगे 360 और साइड कितनी है आपकी 9, 9 का इसमें डिवाइड दे तो कितना आएगा 40। आपका आंसर कितना आया
40। अब देखो ऐसे ही सेकेंड वाले में आपका यही फॉर्मूला लगेगा आपका 360 अपॉन n। ठीक है, तो आप करोगे 360 और n की वैल्यू कितनी है 15। 15 से कट जाएगा, कट जाएगा। 15 चौको 15 तिया 45, जाना हो गया। 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, 24, 40 डिग्री। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दिया गया है 24, 24 लिख दिया, इक्वल लगाए, इक्वल 360 लिखा है 360 और n नहीं है अपने पास, n की जगह पे n। क्लियर है, इसके नीचे 1 और इक्वल में होता है सीजर मल्टीप्लाई, कैंची गुणा। n का इसमें करेंगे तो बेटा कितना आएगा 24 n इज इक्वल टू 1 का 360 में करेंगे कितना आएगा 360। ठीक है, अब 24 कहां आएगा इसके नीचे, तो आपका आएगा बेटा n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। ठीक है, जब इसको काट लेंगे तो कितना आएगा बेटा 24 बन जाए 24 और कितने बचेंगे आपके 15, है ना 15। आपकी कितना आया आंसर 15, नोट कर लो बेटा। हाउ मेनी साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल दिया गया है आपको, इंटीरियर एंगल 165, तो इसको एक्सटीरियर में ले जाओ आप, किस में ले जाओ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, माइनस कर दो इसमें से बेटा 165, कितना बचेगा बेटा 15। ठीक है, अब अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर एंगल, एंगल हटाता है रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। तो देखो एक्सटीरियर ही अपन को कितना मिला है 15, तो एक्सटीरियर के नीचे एक्सटीरियर इक्वल लगाए, इक्वल 360 के नीचे 360 अपॉन n। ठीक है, इसके नीचे 1 और सीजर मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो आपका आएगा 15n इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब आप जब देखोगे कि ये इसके नीचे जाएगा तो आपकी n की वैल्यू निकलेगी 360 अपॉन 15। 15 से इसको काटेंगे कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 चौको, n की आपकी साइड आ गई 24, आंसर नोट कर लो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इज इट पॉसिबल हैव द रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। अभी क्वेश्चन जो कराया था पूरा सेम उसी के प्रकार आपको करना है। एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला अभी लिखवाया था, क्या था 360 अपॉन n, यही था। कितना दिया गया है 22 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। क्लियर है, इसके नीचे 1 और सीजर मल्टीप्लाई। अब आप देखोगे n का मल्टीप्लाई 22 से 22n और 1 का इससे तो 360। क्लियर है, अब ये जाएगा इसके नीचे, तो आपको करना है बेटा n इज इक्वल टू 360 अपॉन 22। ठीक है, 22 से कटेगा नहीं, 2 से काट लेते हैं 11280,
एन की वैल्यू कितनी आएगी 180/11। क्या ये साइड हो सकती है रेगुलर पॉलीगॉन की? तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल। ये आपका आंसर है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है और ट्वेंटी टू दिया गया है आपको, ठीक है। अब इसको आपको चेंज किस में करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल में। अभी मैंने आपको करवाया था एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 22, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस बताओ कितना आएगा, 8 और 7 में से 5, 158, सही है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री 360/n। एक्सटीरियर एंगल कितना है 158 इक्वल टू 360/n, ठीक है। इसके नीचे 1 और CMNT प्लाई। अब आप देखोगे 150n हो जाएगा और 1 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 360। n की वैल्यू निकालेंगे और ये जाएगा इसके नीचे 360/158। काट लो बेटा, इसको 2 से काट ले, 2 7 जा 2 9 जा, सही है। 2 7 जा 2 9 जा और 2 8 9 0 280। अब कटेगा नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। हाँ, तो n की वैल्यू 180/79। क्या ये आपका है, आप क्या लिखोगे, नॉट इंटीरियर एंगल है ना, इसमें लिखो नॉट इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। बस ये लिख देना आप, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, चलो बोल देंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको इसमें A और B ये दोनों क्वेश्चन आपको AW में घर से आपको करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।